हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग मैथमेटिक्स विद सुनील चहल। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने एचटेट टीजीटी मैथमेटिक्स का दिसंबर 2021 का एग्ज़ाम जो था वो पेपर शुरू किया हुआ है। उसके अंदर हम अभी तक कुछ 4-5 वीडियोस डाल चुके हैं, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 91 टू 126 तक पहुंच गए। ठीक है, लास्ट वीडियो में 126 लास्ट किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वो है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इफ़ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज then number of sides of the polygon is, ठीक है। आपको नंबर ऑफ साइड्स बतानी है। क्या दिया हुआ है? जो इंटरनल एंगल्स हैं उन सब का क्या दिया हुआ है? सम दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट है आपके पास साइड होंगी आपके पास 9, सेकंड है 10 साइड्स होंगी, थर्ड है 11 साइड्स होंगी और फोर्थ है 12 साइड्स होंगी। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या है फॉर्मूला? कि n-2 टाइम्स, जहाँ पर n किसको डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ साइड्स को। ठीक है, कि n-2 टाइम्स 180 डिग्री किसके इक्वल होगा? जो सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल्स। ठीक है, जितने भी उस पॉलीगन के इंटरनल एंगल्स हैं उन सब का सम किसके इक्वल होगा? n-2 टाइम्स 180 डिग्री, जहाँ पर n किसको डिनोट कर रहा है? आपका नंबर ऑफ साइड्स को। ठीक है, ये हमें क्या दिया हुआ है? सम 1620 इतने डिग्री। ठीक है, अगर 180 से इसे कैंसिल करूँ तो 0 से 0 कैंसिल, 18 से कैंसिल हो जाएगा ना, 9 पे। ठीक है, 18 की अगर 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा? 162। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया? n-2 किसके इक्वल आ गया? 9 के इक्वल। ठीक है, यानी कि n की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 2 को उस साइड लेकर जाऊँगा तो प्लस का, यानी कि 9 + 2 11। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी इसके पास? 11 साइड्स होंगी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है कि इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर an arc subtends an angle, an arc subtends an angle 108 degree at the center। ठीक है, then the area of the sector, area of the सेक्टर इज। ठीक है, फर्स्ट है 43.2, सेकंड है आपके पास 44.2, फिर है 45.2, फिर है 46.2, थर्ड फोर्थ। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस हैं। क्या कहा गया है? कोई एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है मान लीजिए O, कोई आर्क है इसकी, मान लीजिए ये AB आर्क है इसकी। ठीक है, ये सेंटर के ऊपर क्या एंगल बना रही है? इसको अगर इसको मिला दूं तो ये जो एंगल है ये क्या दिया हुआ है? 108 डिग्री। ठीक है, आपको इस पोर्शन का एरिया बताना है कितना होगा। ठीक है, जब टोटल सर्कल का एरिया निकालना हो तो हम क्या फार्मूला यूज करते हैं? πr²। ठीक है, टोटल एरिया कब निकलेगा? जब क्या हो? एंगल पूरा क्या हो? 360 डिग्री। ठीक है, तभी सर्कल कंप्लीट होगा ना। ठीक है, अब एंगल कितना दिया हुआ है? 108 डिग्री। ठीक है, तो जब 360 डिग्री एंगल हो तो फार्मूला क्या होता है? πr² इंटू 360/360। ठीक है, ये 1 आएगा इसलिए लिखते नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको इस सेक्टर का एरिया बताना है कितना होगा तो वो किसके इक्वल आएगा? एंगल, ये जो एंगल है ऊपर वाला, इसकी जगह 360 की जगह आप क्या रखना है? 108 रख देना है। ठीक है, यानी कि कंप्लीट सर्कल का एरिया हो तो πr² हो जाएगा। और किसी सेक्टर का जो आपके पास एंगल क्या बना रहा है, कोई भी एंगल है x y z, कोई भी डिग्री का एंगल दिया हुआ है तो वो किसके इक्वल होगा? πr² इंटू जितना भी एंगल दिया हुआ है 108 डिवाइड बाई 360। ठीक है, कंप्लीट सर्कल का एंगल क्या होगा? 360। किसके इक्वल आएगा? पाई की वैल्यू
रख लो 22/7, ठीक है। और रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है, यानी कि 7 × 7, ठीक है। और मल्टीप्लाई में 108 डिवाइड बाई 360, 7 से 7 कैंसिल, ठीक है। और 12 से 12 निमा 108 और 12 तिया 36, 30, 3 से फिर से कैंसिल, 3 तिया 9 और 10, ठीक है। ये फिर से 10 को चलो रहने देते हैं। तो ये क्या आएगा 7 तिया 21, 21 की और 22 की अगर मल्टीप्लाई करूँ तो हाँ ये तो सब में ही दिया हुआ है, 21 दूनी 42 और हासिल 4 और 21 दूनी 42 और 4 46, ठीक है। और नीचे 10 है तो 46.2, आंसर आपके पास क्या आ गया 4th, ठीक है। तो कोई भी अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके अंदर कोई आर्क दी हुई है और वो सेंटर पे क्या एंगल बना रही है वो दिया हुआ है, तो उस सेक्टर का एंगल क्या होगा ये आप आसानी से बता सकते हैं। ये तो था क्या पूछा हुआ था, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 108 डिग्री एट द सेंटर देन द एरिया ऑफ द सेक्टर इज, ठीक है। जो एंगल दिया हुआ है उसी सेक्टर का, जिस आर्क ने जो एंगल बनाया है सेंटर के ऊपर, अगर वही आपसे एरिया पूछा हुआ है तो आपको इस सेक्टर का एरिया बताना है, ठीक है। अगर आपसे ये कह दे कि जो मेजर सेक्टर बनेगा ए बी आर्क के द्वारा, ठीक है, ए बी आर्क, ये भी ए बी ही आर्क है और ये भी क्या है ए बी ही आर्क है, ठीक है। एंगल यहाँ पर 108 दिया हुआ था, इसलिए मतलब क्या होगा कि ये वाला एरिया, ठीक है। अगर ये क्या होगा माइनर सेक्टर, इसे क्या बोलेंगे माइनर सेक्टर, 2 सेक्टर्स में डिवाइड होगा ना पूरा सर्कल, ये क्या होगा मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। अगर आपसे यही एंगल दिया होता, ठीक है, कि एंगल 108 डिग्री बना रही है सेंटर के ऊपर, लेकिन आपको एरिया किसका बताना है मेजर सेक्टर का, ठीक है, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। फिर क्या होता 108 डिवाइड बाई 360 नहीं करना था, फिर मेजर सेक्टर में एंगल क्या बनेगा ए बी द्वारा 360 माइनस 108, ठीक है, फिर आपको वो एंगल लेना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये सिंपल दिया हुआ था, जो एंगल दिया हुआ है उसी सेक्टर का आपको क्या निकालना है एरिया निकालना है। अगर यहाँ पर मेजर सेक्टर बोल देता तो आपको ये वाला एंगल लेना होता, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए tower from 2 points at a distance A and B meters from the base and in the same straight line, in the same straight line with it are complementary, ठीक है। then height of the tower is, then हाइट ऑफ द टावर इज, ठीक है, ये आपको बतानी है। ऑप्शंस हैं रूट ए बी, सेकेंड है 2 रूट ए बी, थर्ड है ए बी और फोर्थ है आपके पास 1/4 ए बी, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस हैं। आपको क्या दिया हुआ है एक टावर है, ठीक है, मान लीजिए ये आपके पास क्या है टावर, इसकी हाइट आपको निकालनी है, इसको मैंने मान लिया कि एच हाइट, ठीक है। फिर क्या कहा गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ए एंड बी मीटर्स फ्रॉम द बेस एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए डिस्टेंस के ऊपर है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है ए, इस पॉइंट को इसको ओ मान लिया, इसे एम मान लिया, इसे ए मान लो और इस पॉइंट को बी मान लो, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये कितनी दी हुई है बी दी हुई है, ठीक है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में क्या दिया हुआ है कि ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का अगर सम करूं क्या आएगा 90 डिग्री आएगा। कंप्लीमेंट्री दिए हुए है ना, ए और बी पे जो एलिवेशन है एंगल ऑफ एलिवेशन वो किसके इक्वल हैं आपके पास, दोनों का सम कैसा है 90 डिग्री, दोनों कैसे एंगल हैं कंप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है।
तो इसे अगर मैं थीटा मान लूँ तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है, दोनों को ऐड करूँगा तो 90 डिग्री आ गया ना, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन दी हुई है, आपको किसकी वैल्यू बतानी है, इस हाइट की वैल्यू बतानी है कि कितनी होगी, ए बी की फॉर्म में निकालनी, ठीक है। एक बार ये लेंथ बी यानी कि एच, ये ट्रायंगल लूँ अगर मैं बी ओ एम, ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर यहाँ पर क्या है 90 डिग्री, ये एंगल क्या है 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा टेंजेंट थीटा, टेंजेंट एंगल क्या है ये 90 माइनस थीटा, टेंजेंट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, एच डिवाइड बाई ये लेंथ बी, वो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस होता है ना आपके पास टेंजेंट, तो टेंजेंट 90 माइनस थीटा यहाँ पर क्या है एच डिवाइड बाई बी, ठीक है, ये क्या है एच डिवाइड बाई बी। और यहाँ पर अगर इस ट्रायंगल में देखूँ ए ओ एम के अंदर, तो टेंजेंट थीटा आपके पास किसके इक्वल है, टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है एच डिवाइड बाई ए, एच डिवाइड बाई ए के इक्वल, ठीक है। लेकिन टेंजेंट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है कोट थीटा के इक्वल, यानी कि कोट थीटा किसके इक्वल है एच डिवाइड बाई बी के इक्वल है, ठीक है। और कोट थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1 बाई टेंजेंट थीटा, ठीक है ना, कोट थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1 बाई टेंजेंट थीटा, ठीक है, यानी कि 1 बाई टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है एच, एच डिवाइड बाई बी के इक्वल, ठीक है। एच की वैल्यू चाहिए हमें, पहले हमें टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर आपके पास एच की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि दो आपके पास वो है। यहाँ से टेंजेंट थीटा की अगर वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी, उल्टा कर दो बी बाई एच हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि कोट थीटा क्या होता है 1 बाई टेंजेंट थीटा, 1 बाई टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या है एच बाई बी, तो टेंजेंट थीटा की अगर यहाँ से वैल्यू निकालूँ तो किसके इक्वल आएगी बी बाई एच के इक्वल आएगी, ठीक है ना, बी बाई एच की इक्वल आएगी ना। यहाँ से टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालिए तो किसके इक्वल आएगी बी बाई एच के इक्वल, क्या था टेंजेंट 90 माइनस थीटा एच बाई बी था, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, टेंजेंट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है कोट थीटा के इक्वल, कोट थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आएगी यानी कि एच बाई बी के इक्वल, लेकिन कोट थीटा किसके इक्वल होता है 1 बाई टेंजेंट थीटा के इक्वल, ठीक है। तो 1 बाई टेंजेंट थीटा क्या आ गया एच बाई बी, दोनों का रेसिप्रोकल करूँ तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आएगी बी बाई एच, ठीक है, लेकिन टेंजेंट थीटा की वैल्यू एच बाई ए बी आई हुई है, ठीक है, यानी कि ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी आपके आपस में इक्वल, यानी कि एच बाई बी, एच बाई ए है यहाँ पर सॉरी, एच बाई ए किसके इक्वल होगा बी बाई एच के इक्वल, ठीक है। दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो एच स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया ए बी के इक्वल, हमें किसकी वैल्यू चाहिए एच की वैल्यू, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा एच की वैल्यू क्या आएगी स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, प्लस माइनस आएगा बाहर, ठीक है। लेकिन एच क्या है एक लेंथ है, हाइट है, ठीक है, नेगेटिव तो हो नहीं सकती, इसका मतलब पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एच की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट ए बी, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, यही क्या था आपका आंसर, ठीक है। तो क्या करना था, कुछ नहीं करना था, दो एंगल्स दिए हुए हैं डिफरेंट डिस्टेंस के ऊपर, एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हुए हैं इस टावर के, ठीक है, दोनों एंगल्स का सम क्या आना चाहिए आपके पास 90 डिग्री, एक को मैंने थीटा मान लिया दूसरे को 90 माइनस थीटा मान लिया, ठीक है, दोनों से टेंजेंट की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, टेंजेंट क्या होगा हाइट डिवाइड बाई बेस, ठीक है, एच बाई बी हो गया, फर्स्ट के अंदर टेंजेंट 90 माइनस थीटा, ठीक है, सेकंड ट्रायंगल के अंदर टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होगा एच बाई ए के इक्वल होगा, लेकिन टेंजेंट 90 माइनस थीटा की जगह कोट थीटा रख दिया, कोट थीटा की जगह 1 बाई टेंजेंट थीटा, रेसिप्रोकल किया टेंजेंट थीटा, दोनों जगह ऐसे टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाल ली, दोनों को इक्वल पुट कर दिया, वहां से आपके पास क्या आ गई एच की वैल्यू आ गई ए बी की फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो क्या है 5:3:7, देन द ट्रायंगल इज, देन द ट्रायंगल इज, ठीक है, किस टाइप की ट्रायंगल होगी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगी, सेकंड हाफ के पास ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगी, थर्ड हाफ के पास राइट एंगल ट्रायंगल होगी, और फोर्थ है कि एन आइसोस्केल ट्रायंगल होगी, ठीक है। एंगल्स का रेशियो आपको दिया हुआ है 5:3:7, ठीक है। तो मान लेता हूँ एक एंगल आपके पास क्या है 5x है, दूसरा क्या है 3x है,
और तीसरा क्या है 7x। अगर रेशियो करूँगा तो क्या होगा x कैंसिल हो जाएगा, 5:3:7 यही रहेगा रेशियो, ठीक है। यानी कि एंगल्स को क्या मान सकता हूँ 5x, 3x और 7x, ठीक है। अब आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स का सम अगर निकालें तो किसके इक्वल होता है 180 डिग्री। सबका सम कर दो, 5 और 3 8 और 7 15, यानी कि 15x किसके इक्वल है 180 डिग्री की। x किसके इक्वल होगा 15 से अगर डिवाइड करूँ तो 15 एकम 15, 3 30, 15 दूनी 30, ठीक है, 12 आ गया आपके पास। तो x की वैल्यू क्या आएगी 12, ठीक है। अब इनसे मल्टीप्लाई करो, एक एंगल क्या आएगा 12 की 5 से करूँगा तो क्या आएगा 60, 12 की 3 से करूँगा तो दूसरा एंगल क्या है 36, 12 की 7 से करूँगा तो 84, ठीक है। कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या है एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। 90 डिग्री एंगल कोई भी नहीं है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगी, ऑब्ट्यूस भी नहीं होगी, 90 से बड़ा कोई नहीं है। आइसोस्केल ट्रायंगल में क्या होगा दो एंगल्स इक्वल मिलेंगे, क्योंकि दो साइड्स इक्वल होंगी तो मतलब दो एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। आइसोस्केल ट्रायंगल कौन सी होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल हो, यानी कि उसके दो एंगल्स भी इक्वल मिलेंगे, एक एंगल अलग होगा, ठीक है। इसमें कोई भी दो एंगल सेम नहीं है, इसका मतलब ये वाली भी नहीं है, तो ये क्या बच गई एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इफ द पॉइंट्स ए पॉइंट दिया हुआ है -39, ठीक है, बी पॉइंट दिया हुआ है ए बी है, और सी पॉइंट क्या आपको दिया हुआ है, एंड सी पॉइंट की वैल्यू कोऑर्डिनेट है 4 - 5, ठीक है। आर कोलिनियर, ठीक है। एंड एक कंडीशन और दी हुई है कि a + b = 1 है। देन द वैल्यू ऑफ a एंड b आर, देन द वैल्यू ऑफ a एंड b आर, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है a = 2 होगा, b = 1 होगा। सेकंड है a = 2 होगा, b = -1 होगा, ठीक है। थर्ड है आपके पास a = -2 होगा और b = 1 होगा। फोर्थ है कि a -2 होगा और b भी क्या होगा -1, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शंस, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, ये जो कंडीशन दी हुई है कि a + b = 1, और सब कुछ भूल जाइए। क्या दिया हुआ है ये कोलिनियर कब होंगे कोई भी 3 पॉइंट्स, अगर x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये 3 पॉइंट्स आपको चेक करने हैं कि कोलिनियर होंगे या नहीं होंगे। तो कैसे चेक करते हैं, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाता है तो ये तीनों पॉइंट्स कैसे होते हैं कोलिनियर, अदरवाइज ये क्या होंगे कोलिनियर नहीं होंगे, ठीक है। ये होता है, ठीक है। लेकिन ये चेक करने से पहले आपको एक कंडीशन और दी हुई है कि ये पॉइंट्स तो कोलिनियर हैं, ठीक है, लेकिन आपको ए बी की वैल्यू नहीं दी हुई। एक कंडीशन और दी हुई है उसके लिए कि a + b आपका किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा, देन द वैल्यू ऑफ a और b, ठीक है। यहाँ से दो इक्वेशन आ जाएंगी, एक तो ये आएगा इसका डिटर्मिनेंट = 0 पुट करेंगे, कोलिनियर है तो वहाँ से a b में एक इक्वेशन आएगी, यहाँ से a b में एक इक्वेशन ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आप क्या कर सकते हैं a b की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, इन ऑप्शंस को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा के देखना है। जो भी ऑप्शन इससे सेटिस्फाई नहीं करेगा वो तो कैंसिल हो ही जाएगा, ठीक है। उसके अलावा फिर देखेंगे कि किस पे कोलिनियर होगा या नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है, ठीक है। यहाँ पर 2 और 1 को अगर पुट करूँ तो 2 + 1 ये तो 3 आ गया, उस साइड क्या है 1, क्या इक्वल है नहीं है, ठीक है। यानी कि पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया कैंसिल। सेकंड क्या है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -1 है, ठीक है। a की जगह 2 है, b की जगह अगर -1 रख दूं तो 2 - 1 क्या होगा 1, और उस साइड भी क्या है 1, ठीक है। यानी कि ये आपका क्या आ गया इक्वल। तो ये आपकी एक पॉसिबिलिटी है, ये आते ही आप ये नहीं लगा सकते कि यही आपका सही आंसर होगा, ठीक है। हो सकता है कोई और ऑप्शन भी ऐसा मिल जाए जिसपे आपका क्या हो जाए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। तो उस केस में अगर दूसरे पर भी सेटिस्फाई हो रही है तो फिर आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि किस वैल्यू पे ये 0 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये सही है, ठीक है। अगर आगे वाले भी नहीं होंगे सेटिस्फाई इससे तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आगे में से कोई एक
आपका इसको सेटिस्फाई करता होगा तो फिर उन दोनों में से चेक करना पड़ेगा कि किसके ऊपर ये कोलिनियर होगा और किस पे नहीं होगा। ठीक है, तो थर्ड है आपके पास ए क्या है -2 और बी की वैल्यू है 1। ए को अगर -2 लूँ और बी को 1 लूँ तो क्या आएगी वैल्यू, -2 प्लस का 1 -1। क्या -1 1 के इक्वल होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, कैंसिल। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या होगा, कैंसिल। थर्ड में क्या है, ए की वैल्यू -2 लेनी है और बी की वैल्यू भी क्या लेनी है, -1, दोनों नेगेटिव लेनी है। बी को अगर -1 लूँ तो -2 प्लस -1 क्या आएगा, -3। क्या -3 1 के इक्वल है, नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया, कैंसिल। तो आपको ये कोलिनियरिटी वाली कंडीशन चेक करने की जरूरत भी नहीं है, आपको सिर्फ क्या दिया हुआ है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे ए और बी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चेक करना है कि ऑप्शंस में से इस इक्वेशन को कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है और कौन सा सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पर लकीली आपके पास क्या है कि सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वही आपका क्या होगा, राइट आंसर। आपको आगे कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम बचाना जरूरी है पेपर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू √2 cos थीटा, देन वैल्यू ऑफ cos थीटा माइनस साइन थीटा इज। ठीक है, आपको क्या बताना है, cos थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है, √2 cos थीटा है, और cos थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू आपको क्या करना है, बतानी है। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं दोनों साइड cos थीटा से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा आपके पास, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, √2 के इक्वल। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया, साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा किसके इक्वल आ गया, √2 माइनस 1 के इक्वल। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं कंपोनेंट टू डिवाइड टू लगा दूँ दोनों साइड तो क्या होगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा किसके इक्वल होगा, इसको बाई 1 लिख सकता हूँ, यानी कि 1 माइनस √2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस √2 माइनस 1। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल, नीचे आ गया √2, ऊपर क्या आ गया 2 माइनस √2 कॉमन निकाल के नीचे से कैंसिल कर दिया, यानी कि ये क्या आ गया, √2 माइनस 1। ठीक है, ये जो आएगा इसको कैंसिल करूँ, ऊपर क्या आ गया 2 माइनस √2, दोनों में से √2 अगर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ √2 बच जाएगा और माइनस में यहाँ पर 1 बच जाएगा। ठीक है, नीचे √2 से ये √2 कैंसिल, यानी कि किसके इक्वल आ गया, √2 माइनस 1 के इक्वल। ठीक है, ये आ गया आपके पास cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा किसके इक्वल है, √2 माइनस 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, आपको किसकी वैल्यू चाहिए, cos थीटा माइनस साइन थीटा की, यानी कि जो ऊपर वाला है उसकी वैल्यू चाहिए आपको। ठीक है, cos थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू तो दी नहीं हुई है, √2 cos थीटा दिया हुआ है ना। ठीक है, तो इसकी जगह ये रख सकता हूँ, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई √2 cos थीटा, इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, ये वाली वैल्यू। राइट साइड में क्या है हमारे पास, √2 माइनस 1। ठीक है, √2 माइनस 1 यहाँ हमने निकाला था कि √2 माइनस 1 किसके इक्वल है, साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा के इक्वल। ठीक है, इसकी जगह मैं ये वैल्यू रख देता हूँ अब, साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइड cos थीटा से cos थीटा कैंसिल कर दिया, √2 को उधर मल्टीप्लाई में ले गया तो क्या आ गया, cos थीटा माइनस साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, √2 टाइम्स साइन थीटा। ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके पास, फर्स्ट है √2 टाइम्स टेंजेंट थीटा, सेकंड है √2 टाइम्स साइन थीटा, थर्ड है आपके पास √2 टाइम्स cos थीटा, फोर्थ है √2 टाइम्स कोसिकेंट थीटा। ठीक है, ये वैल्यूज है। तो आपका आंसर क्या है, cos थीटा माइनस साइन थीटा √2 साइन थीटा के इक्वल। तो यही आपका क्या हुआ, राइट आंसर। एक और तरीके से कर सकते हैं, अगर आपको ये कंपोनेंट टू डिवाइड टू समझ में नहीं आता है तो क्या करना है, ये वैल्यू आपको दी हुई है उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा किसके इक्वल होगा, इस साइड स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा 2 और cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। ठीक है, ये आपका 1 को अगर उस साइड लेकर जाऊं तो 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा किसके इक्वल आएगा, ये क्या होता है sin 2 थीटा, sin 2 थीटा किसके इक्वल आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, उसको उस साइड लेकर चला गया, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इसका अगर स्क्वायर करूँ क्या आएगा, cos थीटा माइनस
कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इसका स्क्वायर करूँगा तो यही आएगा। ठीक है, ये वैल्यू तो क्या होगी 1 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है हमेशा 1 के इक्वल। ठीक है, यानी कि 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा तो ये था ना, या फिर इसे क्या लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। ठीक है, यहाँ से 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू क्या आई थी 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये जो 1 था इस साइड से क्या आया था यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिखा 1 और 1 को उस साइड ले गए, वो क्या चला गया -1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया था 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू क्या आई थी 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसके अंदर भी ये वैल्यू है, तो इसकी जगह अगर मैं ये रख दूँ माइनस एज इट इज है बाहर 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये और ये किसके इक्वल है, इसके स्क्वायर के इक्वल, कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर करूँ तो वो इसके इक्वल आएगा। ठीक है, यहाँ से माइनस को अंदर लेकर जाऊँ तो ये माइनस का और ये आपका क्या हो जाएगा प्लस का, 1 + 1 क्या होगा 2, यानी कि 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, किसके इक्वल है कोस थीटा माइनस साइन थीटा के कंप्लीट स्क्वायर के इक्वल। दोनों में से 2 अगर कॉमन लूँ तो क्या आएगा 2 इंटू यहाँ क्या बच गया 1 माइनस वहाँ क्या बच गया कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। ठीक है, तो इसकी जगह क्या लिख दूँ साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो आपके पास कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। दोनों साइड अगर स्क्वायर रूट लूँ तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, इसका अगर स्क्वायर रूट लोगे तो √2 और साइन स्क्वायर थीटा का अगर स्क्वायर रूट लूँगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल साइन थीटा। इस तरीके से भी आपके पास वैल्यू क्या आएगी कोस थीटा माइनस साइन थीटा की √2 साइन थीटा। ठीक है, तो जो भी आपको तरीका सही लगे उसी से कर सकते हैं। आपका द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -4 7 एंड 2 -5 इज। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करना है, कुछ नहीं करना। 5√6, सेकंड है आपके पास √56, थर्ड है 4√5 और फोर्थ है 6√5। ठीक है, 2 पॉइंट्स हैं, उनके बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। तो किस तरह निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, डिस्टेंस किसके इक्वल होती है अगर x1 y1 और x2 y2 2 पॉइंट्स के बीच का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस d किसके इक्वल होती है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और कंप्लीट का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये आपके पास क्या होगी इन 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस होगी। ठीक है, यहाँ पर x1 y1 क्या है -4 7 और x2 y2 क्या है 2 5। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या आएगी 2 -4 करूँगा तो माइनस प्लस यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस में -5 और -7। ठीक है, तो माइनस का 12 का अगर स्क्वायर करूँ तो ये लिख लिया -12 का स्क्वायर और कंप्लीट का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा 6 का स्क्वायर क्या करूँगा 36, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट ये किसके इक्वल आएगा 0 8 और 1 180 का स्क्वायर रूट। ठीक है, 180 को अब क्या लिख सकते हैं इक्वल टू 36 × 5, ये लिख सकता हूँ 180 को। ठीक है, 36 की अगर 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 180 आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया 36 का अगर स्क्वायर रूट करूँ तो 6 आ गया और 5 का स्क्वायर रूट करेंगे तो √5। ठीक है, तो वैल्यू आपके पास क्या आएगी 6√5। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या आएगी 6√5। आपका जो 4th ऑप्शन है वही क्या है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ए नंबर whose decimal expansion is non-terminating, non-recurring and non-reoccurring इज कॉल्ड। ठीक है, तो ये किसकी डेफिनेशन है रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी नंबर
P बाई क्यू की फॉर्म में है, जहाँ पर Q क्या हो, नॉन जीरो हो, और P और Q दोनों कैसे हो, इंटीजर, तो वो नंबर कैसा होता है आपके पास, रेशनल नंबर। और इस टाइप के नंबर्स की अगर डेसिमल एक्सपेंशन करें तो वो किस टाइप की होगी, या तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगी आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, या फिर क्या होगी, रिपीट करना शुरू कर देगी अपने आप को, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो भी नंबर बचते हैं वो क्या होते हैं, आपके इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसके अलावा कौन से बच गए, जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन, वो रियल नंबर्स जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट ना होती हो, और ना ही क्या होती हो, रीअकर होती हो, ठीक है, अपने आप को रिपीट भी ना करती हो और ना ही टर्मिनेट होती हो। तो इस टाइप की अगर डेसिमल एक्सपेंशन है किसी नंबर की, तो वो नंबर आपके पास क्या होगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ऑप्शन में आपके पास फर्स्ट था रेशनल, सेकंड था इरेशनल, थर्ड था बोथ रेशनल एंड इरेशनल, और फोर्थ था नाइदर रेशनल नॉर इरेशनल। तो इसका आपका आंसर क्या था, इरेशनल नंबर, ठीक है। ये सिर्फ डेफिनेशन ही है सिंपल। द बेस ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल इज 12 centimeter and its perimeter is 32 centimeter, ठीक है। देन द एरिया ऑफ आइसोस्केल, देन द, आपको बताना है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। ठीक है, क्या दिया हुआ है, आइसोस्केल ट्रायंगल दी हुई है, बेस आपका 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, टोटल पेरीमीटर कितना है, 32 सेंटीमीटर, ठीक है। आइसोस्केल ट्रायंगल है तो ये दोनों साइड कैसी होंगी, इक्वल, और बेस की आपको वैल्यू दी हुई है 12 सेंटीमीटर, टोटल पेरीमीटर है 32 सेंटीमीटर। अगर 32 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना बचेगा, 20, और 20 इन दोनों का सम है, दोनों कैसी हैं, इक्वल, तो इसका मतलब ये भी 10 होगी और ये भी 10 होगी, ठीक है। आपके पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स हैं, एरिया निकाल सकते हैं, इरॉन्स फॉर्मूला होता है आपके पास, वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसके इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ पर ए बी सी क्या होंगी, साइड ऑफ द ट्रायंगल, और एस क्या होगा, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर अगर आपको 32 दिया हुआ है तो एस की वैल्यू क्या होगी, 32 डिवाइड बाई 2, यानी कि 16 सेंटीमीटर आपकी क्या है, एस की वैल्यू। तो आपके पास एस की वैल्यू भी है, ए बी सी की वैल्यू भी है, क्या कर सकते हो, एरिया निकाल सकते हैं। एस की वैल्यू क्या है, 16 रख दी, अंदर क्या होगा, एस 16 है, 16 ए अगर इसे मानूँ, इसे बी मानूँ, इसे सी मानूँ, ठीक है, तो क्या होगा, एस माइनस ए, यानी कि 16 माइनस 12 क्या होगा, 4, 16 माइनस बी, बी क्या है 10, तो 16 माइनस 10 करूँगा तो क्या आएगा 6, यहाँ पर भी 16 माइनस 10 करूँगा तो क्या आएगा 6, कंप्लीट का स्क्वायर रूट, ठीक है। 16 का रूट करूँगा तो क्या आएगा 4, 4 का रूट करूँगा तो क्या आएगा 2, और 6 इंटू 6 यानी कि 36 का अगर रूट करूँगा तो क्या आएगा 6, ठीक है। तो आपके पास एरिया क्या आ गया, 6 चौका 24 दूनी 48, ठीक है। तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका क्या होगा, एरिया होगा, ठीक है। ऑप्शंस थे आपके पास 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर था 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर और 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता है, आपको सिर्फ बेसिक फार्मूला पता है कि ट्रायंगल का जो आपका एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो आइसोस्केल ट्रायंगल है तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, अगर इसके इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड के ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रा करूं तो वो क्या करेगा, इसे बाइसेक्ट कर देगा अपोजिट साइड को, ठीक है। यानी कि ये कंप्लीट 12 है तो ये क्या बच जाएगी 6, ये आपको पता है 10 है तो आप ये हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हाइट क्या आएगी टोटल, ये आपके पास क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है तो ये साइड कौन सी होगी, हाइपोटेनस, यानी कि हाइपोटेनस डिवाइड हाइपोटेनस का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करूँगा तो 100 माइनस जो बेस का स्क्वायर है वो क्या है 36, 100 माइनस 36 का अगर रूट कर दूं तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, हाइट के इक्वल, ठीक है। 100 माइनस 36 करूँगा तो क्या आएगा 64 का रूट 8, यानी कि हाइट आपके पास क्या आ गई 8, हाइट की वैल्यू क्या आ गई 8। आपके पास बेस की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर, टोटल है ना बेस, तो बेस है आपके पास 12, ठीक है, इंटू 1/2, एरिया होता है ना 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। 2 से अगर इसे कैंसिल करूँ तो 4, 12 की 4 की मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 48, यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9th,
इन व्हाट रेशियो इज द, नाइन्थ पिछला था, इन व्हाट रेशियो इज द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स फोर सिक्स एंड -7 -1 डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस, डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं, इनको कोई लाइन ज्वाइन कर रही है और वो लाइन एक्स एक्सिस के द्वारा, ठीक है, किस रेशियो में डिवाइड की जाएगी वो रेशियो आपको बताना है। ठीक है, तो वो रेशियो मैं मान लेता हूँ m/1 के रेशियो में डिवाइड कर रही है। ठीक है, यानी कि आपके पास क्या है, 4 6 पॉइंट है और -7 -1 ये पॉइंट है। ठीक है, 4 6 और -7 -1 ये पॉइंट है आपके पास। आपको क्या बताना है कि एक्स एक्सिस इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगी। ठीक है, किसी न किसी इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर किसी न किसी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, और वो पॉइंट क्या होगा, एक्स एक्सिस का भी पॉइंट होगा और एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0। ठीक है, तो मान लेता हूँ कि x1 0 वो पॉइंट है एक्स एक्सिस का जो इसके इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है, लाइन सेगमेंट है, उसको इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट के ऊपर एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये आपको किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, m/1 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या होगा, m/1 के अंदर अगर डिवाइड कर रही है तो आपके पास क्या होता है, सेक्शन फार्मूला से अगर इन दोनों को मिलाने वाली लाइन कोई पॉइंट इस लाइन को अगर m/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है आपके पास, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, m की इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो -7m। ठीक है, और प्लस में आपके पास क्या आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ यानी कि 4 और डिवाइड बाई इन दोनों का सम m+1 किसके इक्वल होगा, x1 के इक्वल। ठीक है, सेकंड कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, m की मल्टीप्लाई किससे होगी, -1 से और 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 6 से। ठीक है, यानी कि माइनस का m और प्लस का 6 डिवाइड बाई क्या होगा, m+1 किसके इक्वल आएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, -m+6 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 -m+6 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। ठीक है, तो m को अगर उस साइड लेकर जाऊँ तो m की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, m की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 6 आ गई। तो रेशियो क्या था आपके पास, 6:1 आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन था आपके पास 1:6, सेकंड था 6:2, थर्ड था 2:6, फोर्थ था आपके पास 6:1। ठीक है, तो हमने क्या माना था, m/1 के अंदर इसे डिवाइड कर रही है, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो क्या आएगा, x की कोई ना कोई वैल्यू होगी और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर 0। ठीक है, तो इस y कोऑर्डिनेट से हमें क्या पता चलेगा, इस m की वैल्यू पता चलेगी। ठीक है, सेक्शन फार्मूला से हम देखते हैं कि क्या होगा, जो y कोऑर्डिनेट है वो किसके इक्वल होगा, m की मल्टीप्लाई इसके y कोऑर्डिनेट के साथ और 1 की मल्टीप्लाई इसके y कोऑर्डिनेट के साथ, दोनों का सम डिवाइड बाई m+1 किसके इक्वल आएगा, इस पॉइंट के इक्वल आएगा। ठीक है, ये क्या था 0, यहाँ से हमें क्या मिलेगी, m की वैल्यू क्या आएगी 6। तो m की वैल्यू यहाँ पर अगर 6 पुट करूँगा तो 6:1 के रेशियो में डिवाइड कर दिया ना। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 11, x की n माइनस y की n, ठीक है, इज डिविजिबल बाई x माइनस वाई, डिविजिबल बाई x माइनस वाई, देन वैल्यू ऑफ n इज। ठीक है, आपको n की वैल्यू बतानी है, दिया हुआ है आपको कि x की n माइनस वाई की n किससे डिविजिबल है, x माइनस वाई से। तो n की वैल्यू आपको बतानी है किस टाइप की होगी। फर्स्ट है इवन नंबर होगा n, सेकंड है आपके पास ओड नंबर होगा, थर्ड है आपके पास प्राइम नंबर होगा, फोर्थ है आपके पास नेचुरल नंबर होगा।
ठीक है। तो जो आपका x की n माइनस वाई की n x माइनस वाई से हमेशा ही डिविजिबल होता है अगर n कैसा हो, एक नेचुरल नंबर हो, ठीक है। n अगर नेचुरल नंबर है तो x की n माइनस वाई की n हमेशा ही क्या होगा, x माइनस वाई से डिविजिबल होगा। इसका आपका क्या होगा, फोर्थ आंसर, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं पता है तो क्या करना है, एक बार n की वैल्यू 1 लेके देख लो, ठीक है। तो x n की वैल्यू अगर 1 ली तो x माइनस वाई से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ठीक है। यानी कि n की वैल्यू हमने 1 ली और ये आपका सेटिस्फाई हो गया, डिवाइड हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि ओड वैल्यू हो सकती है, ठीक है। 1 क्या है, एक ओड नंबर है ना, ठीक है। प्राइम नंबर नहीं है 1, ठीक है। तो ये आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। दूसरा, अगर n की वैल्यू 2 ले लूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई, ये है, क्या ये डिवाइड करेगा? इसको अगर सोल्व करूँ क्या आएगा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई से ये कैंसिल, यानी कि ये भी डिवाइड हो गया। अगर n की वैल्यू 2 ली तो भी आपने क्या कर दिया, x माइनस वाई ने x की पावर n माइनस एक्स की पावर माइनस वाई की पावर n को डिवाइड कर दिया, ठीक है। यानी कि n की वैल्यू मैंने इवन ली तब भी डिवाइड कर दिया, n की वैल्यू ओड ली तब भी डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो प्राइम वाला कैंसिल हो गया, इवन वाला भी है और ओड वाला भी है, ठीक है। लेकिन दो ऑप्शन तो सही नहीं हो सकते, ठीक है। ऑप्शन तो एक ही सही होगा। तो ये जो आपका फोर्थ ऑप्शन है उसके अंदर सभी नेचुरल नंबर्स के अंदर क्या आएगा, आपके पास इवन नंबर भी आएंगे और ओड नंबर भी आएंगे, ठीक है। ना तो सिर्फ इवन के लिए सेटिस्फाई करेगा और ना ही सिर्फ ओड के लिए सेटिस्फाई करेगा, बल्कि क्या करेगा, दोनों के लिए सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि सभी नेचुरल नंबर्स के लिए सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये दो भी आपके क्या हो गए, कैंसिल, ठीक है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन था वही क्या बन जाएगा आपका राइट आंसर। नंबर 12, द रेशनल फॉर्म ऑफ 0.001 बार, ठीक है, एज, ठीक है। आपको क्या बताना है, 0.001 बार की क्या बतानी है, रेशनल फॉर्म, ठीक है। ये क्या होगी, ये किसके इक्वल होगी? फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास 1/99 के इक्वल होगी, सेकंड ऑप्शन है आपके पास 100/99 के इक्वल होगी, थर्ड है आपके पास 1/999 के इक्वल होगी और फोर्थ है कि 100/999 के इक्वल होगी, ठीक है। अब यहाँ देखो, डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 3 नंबर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 1, अगर 1 को मैं 1000 से डिवाइड करूँ, ठीक है, तो क्या आएगा 0.001 ये आएगा, ठीक है। 1 को अगर मैं 1000 से डिवाइड करूं तो आपके पास इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगी, 0.001, और ये इसी से मिलता जुलता है। इस बार का क्या मतलब है कि ये वैल्यू कैसी है, 0.001 001 001 001 ऐसे ही चलती जाएगी, ठीक है। तो ये जो नंबर है इसके बहुत क्लोज है, ठीक है। यानी कि 1/समथिंग आएगा जो 1000 के बिल्कुल करीब हो, ठीक है। तो 1/99 ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि अगर इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 0.01 बार इसके इक्वल आएगा, ठीक है। 100/99 करेंगे तो 1 से बड़ा आएगा, वो तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये भी कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल। यहाँ पर क्या होगा 1/999 ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि 1/1000 है, उसकी वैल्यू क्या आ रही है 0.001 और इसके काफ़ी नज़दीक 1000 के नज़दीक है ना 999, ठीक है। तो 1 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है, 1 को 999 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसके ही कुछ करीबी नंबर आएगा, ठीक है। वो क्या नंबर है, ये नंबर, ठीक है। तो ये आपका पॉसिबल हो सकता है। फोर्थ आपके पास क्या है कि 100 ये है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर 100 है डिवाइड बाई 999 है, अगर डिवाइड करना शुरू करूँ तो पहले तो डिवाइड होगा नहीं, 100 छोटा है, यानी कि 0 पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट लगाने के बाद 1 0 ऐड कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करूँगा 1 पे चल जाएगा, यानी कि ये 0.1 समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये नंबर तो इसके इक्वल नहीं है ना, ठीक है। तो ये भी आपका क्या होगा कैंसिल। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है वही क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। वैसे आपको ये सारे कैलकुलेट करके देखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, सीधा आपको देखना है कि 1/1000 करेंगे तो क्या आएगा 0.001, ठीक है। सबके अंदर नीचे 99999 या फिर 999 इस तरह से लिखा हुआ है, तो आपको क्या आंसर आएगा आपका सीधा 1/999, ठीक है। इसके अलावा और कोई आंसर पॉसिबल नहीं होगा। ऑप्शंस को देखकर आप सीधा बता सकते हैं कि आपका जो थर्ड ऑप्शन है वही क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपके 138 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, टोटल 158 होते हैं, यानी कि 12 क्वेश्चन ही रहते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।